नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी कोष्ठबद्धता यानी कि कब्ज को दूर करने के लिए कुछ एक आसान सी घरेलू औषधियों के बारे में जानते हैं जो कि हमारे घर पर उपलब्ध हों। कोष्ठबद्धता को हम सभी सीरियस नहीं लेते हैं, यानी कि कब्ज को नॉर्मली समझ लेते हैं कि चलो अगले दिन उतर ही जाएगी लेटरिन, लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर होती है क्योंकि ये अन्य गंभीर बीमारियों को शरीर में पनपाती है, न्योता देती है, यानी कि हमारे शरीर को पूर्णतः बीमार बनाती है और हार्ट अटैक जैसी बड़ी प्रॉब्लम को भी ये खड़ा कर देती है। यानी कि इससे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बवासीर, हार्ट अटैक ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। अगर स्टार्टिंग में ही आपने कोष्ठबद्धता पर ध्यान नहीं दिया तो कब्जियत को दूर करने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो हमारी जो आज की जीवन शैली बन चुकी है, खास करके फास्ट फूड पर आधारित रहने वाली, ये बहुत ही गलत है। इसको बदलने की आवश्यकता है। हम सभी ये डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं कि हमें कब कितनी मात्रा में क्या लेना है। यानी कि फास्ट फूड का सेवन हर रोज़ बहुत सारे बच्चियों को आप सभी देखते होंगे या लोगों को, या बहुत मसालेदार खाना खाते हैं, जबकि ये चीज़ें सप्ताह में 1 या 2 बार आप कभी ले लेते हैं, वो इनफ होता है आपकी बॉडी के लिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है फास्ट फूड लेने की। लेकिन फास्ट फूड पर आज ऐसे आधारित हैं हम सभी, पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सभी पर कि हर रोज़ चाहिए होता है। टेस्टी होती है लेकिन सेहत की दृष्टि से बहुत नुकसानदेह होता है। इसी वजह से सबसे पहले तो इससे बचना चाहिए। इसके बावजूद भी आपको कब्जियत की शिकायत रहती है, तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से इसी बारे में हम सभी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएँ, नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन औषधियों के बारे में जो कि कब्ज की शिकायत को दूर करने में आपकी मदद करेंगी। बथुआ का साग आप सभी जानते होंगे। बथुआ का साग जो है वो कोष्ठबद्धता को दूर करती है तथा अमाशय को शक्ति देता है। बथुए का साग दस्तावर होता है। कब्ज के रोगियों को बथुए का साग हर रोज खाना चाहिए। कुछ सप्ताह तक हर रोज बथुए की सब्जी खाते रहने से हमेशा के लिए आपको कब्ज से मुक्ति मिल जाती है, शरीर में ताकत आती है और स्फूर्ति बनी रहती है। तो इसीलिए अगर आप कब्जियत की शिकायत से परेशान रहते हैं तो आपको इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। कब्ज, पेट के रोग और बाल गिरने पर चौलाई की सब्जी खाना लाभकारी है। यानी कि जब कब्जियत होती है तो आपके बाल भी झड़ने लगते हैं क्योंकि कमज़ोर होने लग जाते हैं, पोषण आपके शरीर को नहीं मिल पाता है उस स्थिति में सही से। तो आप सभी उस स्थिति में चौलाई की सब्जी खाइए, आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कच्ची टमाटर खाने से भी कब्ज दूर होती है। करेले का मूल अरिष्ट जो होम्योपैथी में मोमर्डिका कैरेंसिया क्यू नाम से मिलता है, इसकी 5 से 10 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिला करके, पानी अधिक भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, 4 बार हर रोज सेवन कीजिए। इससे आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। इसके अलावा 1 भाग चावल में 2 भाग मूंग की दाल मिला करके बनाई गई खिचड़ी में घी मिला करके खाने से कब्ज दूर होती है। या फिर क्या कीजिए, रात को सोते समय दूध में इसबगोल की भूसी या गुलाब का गुलकंद मिला लीजिए और पी करके सो जाइए। सुबह आपको शौच खुल करके आएगा, आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। 1 या 2 मुट्ठी चने को धो करके रात को भिंगो दीजिए। सुबह उठ करके जीरा और सौंठ पीस करके चनों पर डाल करके खाइए। घंटे भर बाद उस पानी को भी पी लीजिए जिसमें चने भिंगोए हुए थे आपने। इससे कब्ज को दूर करने में आपको मदद मिलेगी। कब्ज शर्तिया इससे गायब होता है। इसके अलावा 62 ग्राम तिल कूट करके मीठा मिला करके खाने से भी कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। तो इनमें से जो औषधि आपको आसानी से उपलब्ध हो उसका सेवन आप सभी कर सकते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करना कब्ज को दूर करने के लिए बहुत ही गुणकारी होगा। बस आयुर्वेदिक औषधियों में आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, इस बात का ऑलवेज आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियाँ अपना असर दिखाने में थोड़ा वक्त लेती हैं। इसी वजह से लेकिन आप सभी के लिए ये बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होती हैं। किसी भी बीमारी को पूर्णतः खत्म करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होती हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ बेस्ट होती हैं। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए।
अब जाने से पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आपके मन में जो सवाल हैं या किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं या फिर किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी औषधि के बारे में, तो वो हमें लिख भेजें आपके मन के सवाल। हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। मिलते हैं अब आप सभी से हम नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।